दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 22 अप्रैल को बेकसूर बेगुनाह लोगों को यहां पे उनके धर्म का नाम पूछ करके उन्हें गोली से मारा गया। आप सभी को पता है कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उनकी पैंट उतरवा करके देखा गया कि वो हिंदू या फिर मुसलमान। तो दोस्तों यहां पे जो गुस्सा था वो लगातार भारतीयों में बढ़ा। हमारे हिंदू और मुस्लिम एक होकर के सभी धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद भारत ने बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए पाकिस्तान के खिलाफ। जो सबसे बड़ा एक्शन था वो 1960 का सिंधु जल समझौता, भारत ने उसे स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और पाकिस्तान से भारत आने वाले जो बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो वीज़ा लेकर के आ रहे थे वो रद्द किया। अटारी बाग का बॉर्डर बंद किया और बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स थे उन्हें पाकिस्तान जाने को कहा। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हुए। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया गया, वो है मॉक ड्रिल का। दोस्तों 7 मई को ये मॉक ड्रिल होने जा रहा है। कल ये मॉक ड्रिल होगा। आइए जानते हैं ये मॉक ड्रिल है क्या और क्यों किया जा रहा है। मॉक ड्रिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर ये मॉक ड्रिल होगा और कैसे होगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे एडवाइजरी जारी करी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉक ड्रिल का, ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मैं आपको हिंदी भाषा में समझा देता हूं। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है एयर रेड वार्निंग सिस्टम के दौरान अलर्टनेस को चेक करना। ठीक है। दूसरा हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो कैसे रेडियो कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेट कर पा रही है ये चेक करना है। इसके अलावा दोस्तों जो मेन और जो बहुत सारे कंट्रोल रूम हैं वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। जब अटैक होता है तो जो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे आम नागरिक हैं, वो अपनी कैसे रक्षा कर सकते हैं ये सिखाना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कैसे हमें उन्हें सुरक्षित वापस निकालना है और उन्हें यहाँ पर आगे लेके जाना है, ठीक जगहों पर वहाँ पर उनको शिफ्ट करना है, ये एग्जीक्यूशन चेक करना है। ब्लैकआउट के दौरान उठाए जाने वाले जितने भी स्टेप हैं उससे रिव्यू करना है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कैसे हमें उसे छिपाना है, महत्वपूर्ण संस्थानों को कैसे बचाना है। और इसके अलावा दोस्तों रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट, इमरजेंसी में आम नागरिकों की कैसे मदद करेंगे, फायर फाइटर्स किस प्रकार से काम करेंगे, इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव की वजह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। देखिए देश में 244 ऐसे इलाके हैं जिनको लिस्ट किया गया है कि युद्ध के दौरान यहां पे इनको बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे और इन सभी इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया गया है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए इन सभी सिविल डिफेंस जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो पहली कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जहां पर किसी प्रकार की आपदा या हमला होता है तो वहां पर लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो कैटेगरी नंबर 3 है वो सबसे कम सेंसिटिव एरिया है। तो यहां पर जो 3 कैटेगरी हैं वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कैटेगरी फर्स्ट में उन डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, ऐसे 13 डिस्ट्रिक्ट बताए जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल के रूप में यूपी में है एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बुलंदशहर। यहां पर आपको नरोरा न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिलेगा। तो उन जगहों को रखा गया है टॉप में जहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको सेंसिटिव एरिया में रखा गया है, कैटेगरी नंबर फर्स्ट में रखा गया है। जो कम सेंसिटिव है उनको कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में यहां पे लिस्ट किया गया है। कैटेगरी 2 में 201 हैं और कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूं क्योंकि सारे तो आपको बता पाना, इतने सारे यहाँ पे जो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है वो मुश्किल है जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट है, यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट का कोई भी नाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन कैटेगरी 2 में अंबाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक को शामिल किया गया है। कैटेगरी 3 झज्जर है जो कि कम सेंसिटिव एरिया है और कैटेगरी फर्स्ट जो हाईली सेंसिटिव एरिया है, लेकिन इसमें कोई भी यहाँ पे नाम नहीं है। तो टोटल 11 जगहों को नाम यहाँ पे मॉक ड्रिल होगा। ऐसे बहुत सारे राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जो है कैटेगरी नंबर 3 में है। अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, ये सारे जो नाम आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 में शामिल किए गए हैं। अब ये हम समझते हैं कि मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल से हम क्या समझते हैं कि मॉक ड्रिल क्यों किया जाता है, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। तो मॉक ड्रिल को हम प्री प्लान प्रैक्टिस कहते हैं। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी का कोई भी सिचुएशन बनता है तो इसमें प्रैक्टिस की जाती है। इस प्रैक्टिस करने को
इस प्रैक्टिस करने के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब किसी प्रकार का अटैक होता है या हमारे किसी से देश से लड़ाई होती है तो किस प्रकार से हमारे जो लोग हैं वो रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया देंगे और किस प्रकार से हम उन्हें बचा सकते हैं। ये कहलाता है मॉक ड्रिल। हमें कमियां पता चलती हैं कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं और हम उसमें कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, लोगों की रक्षा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को बचा सकते हैं। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो कंडीशन होती है ना उसको एकदम एक्चुअल बनाया जाता है, जैसे आग लगाना या किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक या ऐसा भूकंप जैसी स्थिति पैदा की जाती है ताकि लोगों को एक्चुअल में बताया जा सके कैसे उनको सुरक्षित हम ले जा सकते हैं, कैसे राहत कार्य यहाँ पे चलाएंगे और इस पर पूरी प्रैक्टिस की जाती है। अब सवाल ये आता है कि मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान के जो टेंशन है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस समय किसी प्रकार का आपात स्थिति कभी भी बन सकता है। तो लोगों को पहले से इसके बारे में अलर्टनेस हो जाएगी कि हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और हमें किन चीज़ों में बेहतर करना है, हम यहाँ पे कौन सी चीज़ें में रिफॉर्म ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और हमारे जो बहुत सारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारी बचाव टीम है, रेस्पॉन्स टीम है, किस प्रकार से लोगों के साथ काम कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है, लोगों की जान बचा सकती है, इसलिए मॉक ड्रिल किया जाता है। अब मॉक ड्रिल कैसे की जाती है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जब भी मॉक ड्रिल की जाती है तो सबसे पहले सायरन बजाया जाता है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में सुना होगा, नाम देखा होगा, पढ़ा होगा कि युद्ध का सायरन बजेगा। लोग आपको मतलब जो ये न्यूज़ चैनल है आपको डरा रहे हैं। तो सायरन बजाने का मतलब ये है कि आपको चेतावनी दी जाती है, ठीक है, कि इस प्रकार से सायरन बज रहा है, तो यहाँ पर आग लगी है तो सायरन बजाया जाता है, या बम की सूचना या किसी प्रकार का भूकंप आता है तो इस प्रकार से सायरन बजाया जाता है। उसके बाद जो हमारी फायर ब्रिगेड टीम है, एनडीआरएफ है, पुलिस और मेडिकल टीम है, वो वहाँ पे पहुँच जाएगी और सभी को ठीक तरीके से, सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा। और इसी में हम ये प्रोसेस में, मॉक ड्रिल में हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें लोगों को बचाने में कितना टाइम लगा, हमारी क्या क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज थी, क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स थे, हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करी हैं और उससे हम भविष्य में कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मॉक ड्रिल में आपको पैनिक नहीं करना है। मॉक ड्रिल केवल आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको किसी प्रकार का हमला होता है या किसी प्रकार से अगर आने वाले समय में कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली को, अपने राज्य को, अपने देश को कैसे आप बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। ये एक मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया जा रहा है एक स्कूल में। तो मॉक ड्रिल में जब भी सायरन बजता है तो जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाता है कि आप जो है सुरक्षित अपने डेस्क के नीचे छुप जाएं, और डेस्क के नीचे चले जाते हैं। फिर एनडीआरएफ टीम आती है और उनको वहां से लेकर के बाहर चली जाती है। क्लियर है? तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन भी जारी करी है कि अपने साथ आपको मेडिकल किट भी रखना है और टॉर्च भी रखना है और कैश भी रखना है, ठीक है। तो खासकर जब ब्लैकआउट होगा तो टॉर्च मदद करेगा आपको देखने के लिए। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको राशन, मेडिकल किट, मोमबत्तियाँ अपने घर पे रखनी है। कुछ अपने साथ कैश भी रखना है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो फेल हो जाता है, मोबाइल जो है वो काम करना बंद कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पे गृह मंत्रालय ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मॉक ड्रिल क्या होता है और क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए। बहुत सारे लोग जो है परेशान है, पैनिक है, कर रहे हैं कि आखिर मॉक ड्रिल में होगा क्या। तो ये आपके लिए एक जनरल अवेयरनेस वीडियो था। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस तो पूछा जाता है, तो मैं आपकी जीएस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाला हूं। 11 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा जीएस में। और दोस्तों, आज ऑफर भी चल रहा है, आप अर्जुन 500 कूपन कोड का यूज़ करिएगा। आप 11 सब्जेक्ट मेरे साथ आप पढ़ेंगे। इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा जहाँ पर आपको हेल्प दी जाएगी, आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, ये सारे एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे 70,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाइएगा,
यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। तो आप यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाएंगे तो यहाँ पर आप 500 रुपीज़ का ऑफ पा सकते हैं, कूपन कोड यूज़ करिएगा। आप ये सारे विषय मेरे साथ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जिसे हम 5 से 6 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा आप 1 ईयर की 2024-2025 की मंथली करंट अफेयर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना तैयारी कैसा कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे जांच सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया गया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करना मत भूलना, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके बुक आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके बुक भी है जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बी अलर्ट। बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार का ये फैसला सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा।